अब आपके सामने जिक्र फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे मुहक्किक़ दारा खतीबुल असर सरकार अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन नकवी साहब खतीब इमाम बारगाह सामलाइल और मजलिस के इख्तिताम पर शबीह अलम बरामद करवाएंगे। बारज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवा। चलो ठीक है। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात। सलवात सारे हजरात मिल के पढ़ो, मेहरबानी सारे मिल के सलवात पढ़ो। दुआ है बानी मजलिस की मौला साई मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आप मोमिनीन जो बैठे हो, आपको हुसैन की अम्मा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। मजमा सुबह का बह बह वैसे थक गया होना है, तो जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ ताकि पीछे आने वाले लोग बैठ जाएं। बहुत थोड़ा पढ़ना है, बहुत थोड़ा, वक्त काफ़ी हो चुका। एक सलवात पढ़ लें जी बावाज़े बोला। सलवात मजलिस वाली पढ़ोगे तो मैं सलवात पढ़नी, वरना तुसी भी बैठे रहो मैं भी बैठा रहा। सल्ले अला मुहम्मद। लातादाद किताबें मौला सज्जाद पे लिखी गई। अभी आबद भाई मौला सज्जाद का जिक्र कर रहा था तो बस मुझे भी ठोकर लगी कि मैंने जितने लम्हे आपसे खिताब करना है मौला सज्जाद का जिक्र होगा। मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे। यही हक है, यही हक समात है। पढ़ने वाले एक मौजू पे पढ़ सकते ही नहीं, टप्पे लगाते हैं, कोई इधर की बात कोई उधर की बात। मैं मौला सज्जाद पढ़ने लगा हूँ और मैं ये आलिमाना ज़माने से कहता हूँ, ये मिंबर का गिलाफ नहीं, हुसैन की कब्र का गिलाफ है। मौला सज्जाद तुम में बैठा हुआ है, ये मेरी तहकीक है, किताबों में लिखा हुआ है। तो मौला भी बैठे हुए हैं, मौला के आज़ादार भी बैठे हुए हैं। मजलिस होने लगी है मौला के नाम की, तो जाग के सुनना। लातादाद किताबें मौला सज्जाद पर लिखी गईं और मैंने भी लातादाद पढ़ी। बिलखसूस शिया उलमा में इब्ने शहर आशोब जैसी हस्ती ने मौला सज्जाद पे बहुत कुछ लिखा। सुन्नी उलमा में इब्ने अरबी और इब्ने सबा मालकी, ये दो सुन्नी नाम मैंने लिए हैं। इन उलमा ने भी मौला सज्जाद पे बहुत कुछ लिखा है। इब्ने अरबी जो आलिम है, शिया आलिम नहीं सुन्नी आलिम है इब्ने अरबी, उसने 12 जिल्दें लिखी हैं मौला सज्जाद के फजाइल पर। 12 जिल्दें, इतनी इतनी मोटी, सिर्फ फजाइल पर। मसाइब इसके अलावा हैं, इतना कुछ लोगों ने लिखा। आपके मजहब के एक आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है अल्लामा सैयद हसन मरंदी, मरंदी रिजवानुल्लाह ताला अलैह। इन्होंने जो खिराज पेश किया है ना मौला सज्जाद को, मेरी तहकीक के मुताबिक 1200 साल में ऐसा खिराज कोई आलम मौला सज्जाद को पेश नहीं कर सका। सलामत रहो जी। जो इसने खिराज पेश किया है, सांगले के मोमिनो फिर कह रहा हूं, सैयद हूं, तुम्हारा अपना हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, जो मैं पढ़ूंगा पहले नहीं सुना होगा। हाँ, मैंने जो पढ़ना है तूने पहले नहीं सुना होना, लेकिन गौर से सुन लेना। टाइम थोड़ा है, पढ़ूंगा थोड़ा, इंशाल्लाह पढ़ूंगा जामे।
तो उसने जो खिराज पेश किया मौला सज्जाद को उस अलामा हसन मरंदी ने, वो सुनाना चाहता हूं, सुनाऊं? सबका इरादा है। वो फरमाता है वस्सलातु ज़ाकियतु अला काबतिल अमानी व अलियु निसानी अल्लाज़ी लैसा लहू सानी मन होवा लिल इल्लियीना बानी अल मुलक्कब फिल अज़ल बिस्सज्जाद व लैसा लहू समीउन फिल इबाद उनकाए फी जब्बिल किबरियाफ कबला तीन वल मा मुक़य्यद अल आदाए व मुक़य्यद अल क़द्र वल क़ज़ाए दुर्रत बहर तौहीद जुर्रा गुर्रा तो अला जबहत तफरीद अल मुतल से मुस्सौत व ज़ाजिर मलकुल मौत अल मज़बूह फिल अस्वाक अल मंशूर लहुल लहम कल औराक। इतने जुमलों का तर्जुमा आपने सुन लिया तो इंशाअल्लाह मेराज हो जाएगी। अगले जुमले अभी मैंने बहुत सा छोड़े, ये भी साहब का तर्जुमा और तशरीह नहीं कर सकूंगा, देखना बेनी जानब। अगर मेरा मजमा मुझे ये कहे कि शाह जी एक जुमले में अली पढ़ना है, दूसरा जुमला नहीं बोलना, परेशान हो? नाम मैंने किसी का नहीं लेना है, तो होए भी मौलवी साहब मेरा नाम लेकर मुनु मुतवज्जो करेंगे। तकरीर जारी है, मुकद्दर जिसका जागता होगा वह झोली भर के लेके जाएगा। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहें कि शाह जी एक जुमले में अली पढ़ो, दूसरा नहीं पढ़ना, तो पता मैं जुमला क्या कहूंगा? जुमला वो कहूंगा जिसमें जुमला कायनात बंद होगी। अल्लाह अकबर। और वो जुमला मैं कहने लगा हूं, अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है। आए सलामत रहो, खुश रहो। है ना जुमला कायनात बंद इस जुमले में, अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है। किताबें लिखी जा सकती हैं एक जुमले पे, जो मैंने पढ़ दिया। अब आप अगर ये कहें कि मौला सज्जाद पे भी एक ही जुमला बोलना है, दूसरा नहीं बोलना, तो मौला सज्जाद की तारीफ भी हो जाए, मनकबत हो जाए, मजलिस हो जाए, तो पता मैं क्या कहूंगा? अली वो है, अली वो है जिसने प्रकारे मशीयत को दूसरा अली बनाने नहीं दिया। तवज्जो, अली वो है जिसने प्रकारे मशीयत को, मैंने कहा जी, दूसरा अली बनाने नहीं दिया। सज्जाद वो अली है जो अली की मौजूदगी में अली बन के आया। अल्लाह अकबर। खुश रहो, मौला जिंदगी करे तेरी। सज्जाद अली की मौजूदगी में अली बन के आया। अली से अली कहलवाना कोई मजाक नहीं है। हा? बड़ा अली भी मौजूद था, छोटा अली उसकी मौजूदगी में आया। अब अल्लामा हसन बरंदी ने जो जुमले कहे उनका तर्जमा सुनो। वो फरमाते हैं वस्सलातु ज़ाकियतु अला काबतिल आमानी व अलियु निसानी। कहते हैं मेरे करोड़ों पाकीज़ा दरूदो सलाम उस इमाम पर जो आरज़ू और उम्मीदों का काबा है। शाबाश शाबाश, जिंदगी हो तेरी, क्या कहने तेरे सुनने के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुश्किल लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा सुना। जो उम्मीदों का काबा है उस पे मेरे करोड़ों दरूदों सलाम। वह अली निसानी, जो सानी अली है। वह लैसा लहू सानी, अल्लामा लिखते हैं खुद तो सानी अली है लेकिन इसका सानी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। सज्जाद का सानी कोई नहीं, खुद सानी अली है लेकिन सज्जाद वो है जिसने अपने बाद अली को आने नहीं दिया, मोहम्मद को आना पड़ा।
नहीं नहीं नहीं, जुमला सर से गुजर गया है तेरे। ओए सज्जाद के बाद कौन आया? मोहम्मद बाकर ही आया ना, अली तो नहीं आ सका। ये वो अली है जिसने आपने बाद अली नहीं आने दिया, मोहम्मद को आने पड़ा। मन हो वाले इल्लीयीना बानी, उस पे करोड़ों दरूदों सलाम। आए हाय, अल्लाह करे हर बंदे ने जुमला समझा होता। मन हो वाले इल्लीयीना बानी, उस पे करोड़ों दरूदों सलाम, जो इल्लीयीन का बानी है। अब बंदों को पता ही नहीं इल्लीयीन है क्या, तो बोले कैसे? इल्लीयीन जन्नत के आला दर्जे को कहते हैं। जन्नत का आला दर्जा उसका नाम है इल्लीयीन। तो अल्लामा लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, पुत्र टाइम को नहीं तो बेशक नारे नामा। मन हो वाले इल्लीयीना बानी जी सलवात की भी माफी, नारों की भी माफी। वक्त थोड़ा है, मैंने बहुत कुछ पढ़ना है थोड़े से वक्त में, चूंकि मेरे मौजू होते हैं। मुहर्रम में मियाँ साहब कहते रहे, शाह जी मजमून शुरू कर लेते हो दरमियान में छोड़ देते हो, तो मैं क्या करूं? मजमून होते हैं, चुटकुले तो होते नहीं है। मन हो वाले इल्लीयीना बानी, उस पे करोड़ों दुरूदो सलाम, जो इल्लीयीन का बानी है। इल्लीयीन कहते हैं जन्नत के आला दर्जे को, उस पे करोड़ों दुरूदो सलाम, जो जन्नत का बानी है। देखना मेरी जानब, सहाबा किराम के मजमे में मेरे मौला सज्जाद तशरीफ फरमा हैं। बातें हो रही हैं, बातें करते करते राफाइल समा वगाब फिल हवा, इमाम सज्जाद ने परवाज शुरू की। सज्जाद सुनने बैठे हो मेरी जानब, देखो मौला सज्जाद ने बैठे बैठे परवाज शुरू की, आंखों से गायब हो गए। मजमा हैरान, अभी मौला यहां थे, अभी हमारे मौला कहां गए? कुछ देर के बाद सांगले के मोमनो सज्जाद फिर वापस आए। मजमे ने पूछा, या मौला या ऐना कौन था? मौला आप कहां गए थे? तवज्जो, मौला कहां गए थे? सज्जाद मुस्कुरा के फरमाते हैं, जन्नत के फला बागीचे में। बैठे हो ना, जन्नत के फला बागीचे में मेरे खानदान के दो बुजुर्ग किसी बात पे, किसी मसले पे आपस में उलझ रहे थे। उनसे फैसला नहीं हो रहा था, बस वहां गया हूं, फैसला करवा के आ गया हूं। आए हाय, शाबाश शाबाश, खुश रहो। मौला सज्जाद फरमाते हैं, जन्नत में गया हूं और बुजुर्गों के दरमियान फैसला करवा के वापस आ गया हूं, क्योंकि हुज्जत वक्त मैं था। जुमला सुनना, खुदा के लिए सुनना। मौला सज्जाद फरमाते हैं, जमाने का इमाम मैं था, हुज्जत वक्त मैं था, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा, फैसला करवा के वापस आ गया हूं। एक बंदा खड़ा हो गया मजमे से, कहता, मौला इल्लीयीन तो जन्नत में नहीं? मौला फरमाते हैं हाँ। तो कहता है, मौला हाल तक दे रो इला तुस एदीना इल्लीयीन, क्या मौला आप में ये ताकत है आप बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी बुराक के, बगैर किसी घोड़े के इल्लीयीन तक चले जाएं, जन्नत तक चले जाएं? बस उसका ये कहना था। साइफाए जमाल पे सुर्खी जलाल आई, अब मैं आके हिलाऊंगा कंधा जो बंदा ना बोला। हाँ, सईफाए जमाल पे सुर्खी जलाल आई। इमाम फरमाते हैं उस सहाबी से, ना हन्नो सना नाहा व कैफला नुसएदो इला सुन ए ना, और जाहिल तुझे पता नहीं, जन्नत के बनाने वाले भी हम हैं, अपनी बनाई हुई जन्नत में जा भी नहीं सकते। आहा, सुभान अल्लाह, खुश रहो। मेहरबानी फरमाया, जन्नत के बनाने वाले भी हम हैं, अपनी बनाई हुई शय में जा भी नहीं सकते। हाँ, एक दो बंदों को सवालिया निशान लगा, मैंने देखा।
मौला सज्जाद को पता था कि 15वीं सदी में लोग तो लोग कुछ हम में मानने वाले भी होंगे जो ये शक करेंगे कि ये जन्नत कैसे बना सकते हैं। तवज्जो तवज्जो। इसलिए तो मेरे मौला ने अपने पहले दर्जे के नौकर को नहीं, दूसरे दर्जे के नौकर को नहीं, 8वें दर्जे के नौकर, पहला दर्जा सलमान का है, दूसरा बूजर का है, तीसरा मिकदाद का है, चौथा अमार का है, 5वां कुमैल का है, छठा मोहम्मद बिन अबू बकर का है। हाय हाय हाय, बेटा अबू बकर का है। अली फरमाते हैं उसका नहीं मेरा है। अल्लाह अकबर। तो छठा दर्जा मोहम्मद बिन अबू बकर का है, 7वां अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का, 8वां बहलोल का। 8वें दर्जे के नौकर से कहा, लोग करते हैं शक कि ये जन्नत बना सकते हैं या नहीं, तू इनको जन्नत बना के दिखा दे और बता दे जिनका 8वें दर्जे का नौकर जन्नत बना सकता है, आका नहीं बना सकता। अल्लाह अकबर। खुश रहो जी। 8वें दर्जे का नौकर जन्नत बनाता था ना, क्या देता था? बोलो क्या देता था? जन्नत देता क्या था? हम मट्टी के घर, जाकिर साहब बता रहे हैं, मट्टी देता था, मट्टी, खाक। कहां की खाक देता था? मदीने की, मक्के की, करबला की, शाम की, सामरे की, काज़मैन की? नहीं मेरा बाबा, बगदाद की। बगदाद की नजस मट्टी देता है, बन जन्नत जाती है। अल्लाह अकबर। दर्स दे रहा था बहलोल हमें, और जाहलो जिनके 8वें दर्जे का नौकर खाक से जन्नत बना सकता है, आका नूर से भी नहीं बना सकता। अल्लाह अकबर। तो ये सारे जुमले छोड़ के मैं आखिरी जुमले का तर्जमा करने लगा हूं। 15 मिनट गुजर गए तो 15-20 और पढ़ना है, वक्त नहीं है। फरमाते हैं बस सलाल मुतल से मुसौते वाजाजिर मलाकुल मौते। उस इमाम पर सलाम जो तिलिस्मी आवाज वाला है। तिलिस्मी आवाज वाले इमाम पे करोड़ों दरूदो सलाम। मेरे मौला सज्जाद कुरान पढ़ रहे थे, कुरान मेरे मौला खोल के पढ़ते थे। एक बंदा गुजरा, कहते हैं मौला आप कुरान नातक नहीं है? जागना। फरमाया क्यों, तुझे शक है? कहता अगर आप कुरान नातक हैं तो आपका दादा अली तो नाजल होने से पहले पढ़ लेता था। शाबाश, खुश रहो खुश रहो। अली तो नाजल होने से पहले कुरान पढ़ देता था, आप कुरान नातक चंगे हैं, आप खोल के पढ़ते हैं। बस उसका यह कहना था। इमाम फरमाते हैं जाहिल फेल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। इमाम फरमाते हैं पढ़ मैं भी ऐसे सकता हूं, खोल इसलिए लेता हूं मैं कुरान की तिलावत करूं, कुरान मेरी जियारत करे। आए अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी, खुश रहो, जिंदगी हो बच्चों तुम्हारी सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। खोल इसलिए लेता हूं मैं कुरान की तिलावत करूं, कुरान मेरी जियारत करे। और ऐसा ही होता है, मैं इसकी तिलावत करता हूं, कुरान मेरी जियारत करता है। तवज्जो है कि छोड़ दूं? खोल इसलिए लेता हूं ताकि मैं इसकी तिलावत करूं, ये मेरी जियारत करे। मौला सज्जाद कुरान पढ़ रहे थे, एक सक्का जानते हो? हम माशकी, शाबाश। एक माशकी गुजर रहा था, मौला के कुरान पढ़ने की आवाज इसके कानों में पहुंची। अल्लाह जाने मैंने मजमे में किस शय को देखा, किस बंदे को देखा, उसके मुकद्दर में ये सब कुछ तेरी झोली में भी मैं फेंकने लगा। वरना यहां कोई छोटा सा टोटका पढ़ के मैं भी 2 जुमले मसाहिब के पढ़ के चला जाता तो मुझे आपने क्या कह लेना था, बारी लानी सी ना। लेकिन अल्लाह जाने क्या मसलहत है,
आधा मजमून छोड़ के भी अर्शी जुमले पढ़ने लगा हूं। मौला कुरान पढ़ रहे थे, माशकी ने सुना, रुक गया, मौला का कुरान सुनने लगा। मैं जिम्मेदारी से पढ़ता हूं, अभी पूरी आयत मौला ने खत्म नहीं की थी, सज्जाद ने साए का खर्रा व माता, माशकी ने चीख मारी, गिरा और मर गया। नहीं समझ में आया जुमला? मौला सज्जाद का कुरान सुन रहा है, माशकी पूरी आयत भी अभी इसने नहीं सुनी, चीख मारी इसने, खर्रा व माता, गिरा और मर गया। लोग इकट्ठे हो गए, है मौला ये तो आपका कुरान सुनने लगा था, ये मर क्यों गया है? फरमाया मेरी आवाज के असर से मर गया है। जुमला समझ में नहीं आया? तिलिस्म सौत, तिलिस्म सौत, हाँ तिलिस्मी आवाज वाले पे सलाम। मौला फरमाते हैं मेरे आवाज की असर से ये बंदा मर गया है। मौला वो कैसे? फरमाया ये कैसे ही तो आपको बताने लगा हूं। ये कैसे तो आपको बताना है। तवज्जो, देख लिया मैंने, देख रहा था कुछ, चेहरे देख रहा था। अब जुमला पढ़ता हूं। इमाम फरमाते हैं सिर तो इलाल मकाम मिल्लती यंज़िलु मिनहुल कुरान व यंज़िलुहुर रहमान मन हो व समय तो कर आतो हूं। इमाम फरमाते हैं लोगों मैं कुरान पढ़ते 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 उस वक्त में गया जब कुरान नाज़िल होने लगा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ते पढ़ते उस वक्त में चला गया जब कुरान नाज़िल होने लगा था। अल्लाह जिब्रील को हुक्म दे रहा था। इमाम फरमाते हैं मैंने तौहीद की आवाज में कुरान सुना। यार मेरी जानब देखो क्या हो गया है। मैंने तौहीद की आवाज में कुरान सुना। इमाम सज्जाद फरमाता है आज मैंने उसी तौहीद की आवाज में कुरान पढ़ा, ये सुन के बर्दाश्त नहीं कर सका। हाय हाय, ओए होए, ये सुन के बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया है। इसलिए मर गया है कि मैंने तौहीद के लहजे में कुरान पढ़ा। मुतलसिम सौत व जाजर मलकुल मौत, तिलिस्मी आवाज वाले पर सलाम। व जाजर मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। हाय हाय, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। मलकुल मौत को देखा कभी? किसी ने नहीं देखा। चलो अल्लाह करे अली ना ही देखे आज। मलकुल मौत डांट खाता नहीं, डांटता है। सुलेमान बिन दाऊद नबी का नाम सुना है? पूरी रूए जमीन पर हुकूमत थी सुलेमान बिन दाऊद नबी की। चरिंद परिंद दरिंद जिन्नात हैवानात सब कुछ पे इसका महल बन रहा था और महल बना रहे थे जिन्नात। जनाब सलमान अपने महल का मुआयना करने के लिए ना महल के ऊपर गए, मुआयना किया, वापस आ रहे थे, सीढ़ी उतर रहे थे। एक बंदे में रास्ते में एक बंदा खड़ा था। सलमान कहते हैं हट रास्ता दे। कहता है हजूर मैं हटने वाला नहीं हूं। जिन्हें समझ आई उन्हें वाह वाह मैं कह देता हूं। हजूर मैं हटने वाला नहीं हूं। अच्छा तू मलकुल मौत है? कहा हाँ। फिर भी हट, मैं नीचे उतरता हूं, सीढ़ी पर लेटता हूं, फिर मेरी जान निकाल लेना। कहता है सरकार इसका हुक्म नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है, जान यहीं निकालनी है, नीचे नहीं जाने दूंगा। और सुन मुझे तड़ियां ना लगा, मुझे डांट नहीं, मैं तेरी रैयत नहीं हूं, मलकुल मौत हूं। तो ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि मलकुल मौत वो है जिसने सुलेमान बिन दाऊद जैसे नबी को डांटा। आ देख मेरे मौला सज्जाद की बारगाह में कैसे मजबूर खड़ा है।
अल्लाह अकबर। मेरे मौला सज्जाद के दरबार में मलकुल मौत कैसे मजबूर खड़ा है। तवज्जो, बलख का रहने वाला एक बलखी, बलख एक मुल्क है। अब कहानी सुनाने लगा हूं, बेटियां बहनें भी गौर से सुने, बोले कोई ना, मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम सबको जानता हूं, मेरी बेटियां हो, आराम से मैले सुननी है। देखना मेरे जानब जी, बलख शहर का रहने वाला एक बलखी मोमिन था। मैले सुन आउंदे हो या आउंदी हो तो कुछ है लैके जाया करो। गप्पा गुप्पा ला के घर तुर गई, तुर गए, आज मैले सुना है। ये वाकया जो मैं पढ़ने लगा हूं, मैंने बीबियों से भी सुनना है, किसी दिन आपसे भी सुनना है। बलख का रहने वाला, मैंने कहा एक बलखी मोमिन था, हर साल हज के लिए आता था।